हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP डिजिटल क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट वर्ब्स। वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब क्या होते हैं? किसी भी काम का करना या होना, जैसे खाना पीना सोना, ये सारे क्या है? वर्ब्स है। और सेकंड थिंग क्या है? किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में कि वो क्या है ये बताना, जैसे ही इज़ ए डॉक्टर। तो मतलब क्या है? ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड्स जो हमें ये बताता है कि पर्सन या थिंग क्या है, उसके बारे में बताते हैं, उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स टेल अस व्हाट समबॉडी और समथिंग डज। इट मीन्स कि समबॉडी या समथिंग क्या कर रहे हैं, कुछ कोई भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो है वर्ब। और ए वर्ब में ऑल्सो से व्हाट समबॉडी और समथिंग इज। और समबॉडी और समथिंग क्या है, मतलब उनके बारे में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ही इज़ ए डॉक्टर, तो वो क्या है? डॉक्टर है। तो ये क्या हो गया? मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम का करना। सेंटेंस में ये बताते हैं कोई काम हो रहा है या हम कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन या थिंग क्या है उसके बारे में बताते हैं, वो होती है वर्ब्स। एग्जाम्पल में बात करते हैं, द बेबी इज क्राइंग। तो बेबी क्या है? क्राइंग कर रहा है। इज क्राइंग क्या हुई? वर्ब हुई। क्राइंग मीन्स रोना, यानी बेबी का क्या हो गया? क्राइंग करना वर्ब हो गया। सेकंड है, ही इज यूजिंग द कंप्यूटर। तो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो इज यूजिंग क्या है? वर्ब, किसी भी काम का करना। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई जो वर्ड है वो हमें क्या शो करते हैं कि बर्ड्स क्या कर रहे हैं? बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। और फोर्थ है, ए डॉग बार्क्स। तो बार्क्स क्या है? ऐसा वर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, यानी कि किसी भी काम का करना क्या होता है? वर्ब होती है। सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी सेंटेंस है उसमें आप दो चीज़ें देखोगे। फर्स्ट तो ये देखोगे कि कौन सा काम हो रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या होगी? वर्ब होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि वर्ब क्या होते हैं, सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी काम का होना या कोई पर्सन या थिंग के बारे में अगर बात होती है तो वो हमारे वर्ब्स होते हैं। तो एक्सरसाइज कैसे करनी है? सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आप रीड करके पता करोगे कि कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब में आता है। अब हम थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी की वर्ब्स होती है, मतलब वर्ब जो है सेंटेंस में वर्ब क्या होती है वो तो पता चल गया, पर जो वर्ब है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, ओनली फॉर 4th क्लास के लिए है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वर्ब्स दैट डू नॉट बीइंग। इट मीन्स ऐसे वर्ड जो हमें ये शो करते हैं कि पर्सन और थिंग क्या है उसके बारे में शो कर रहे हैं। उसमें ये भी आते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई, आर, एम, इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे क्या हैं? ऐसे डू नॉट बीइंग। इट मीन्स ये शो करते हैं कि पर्सन और थिंग क्या है। जैसे verbs that do not being, they tell us what a person और थिंग इज, मतलब जो पर्सन और थिंग की हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो क्या है। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, तो इसमें क्या है? इज़ क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। सेकंड है verbs that do not action। इसमें नाम से ही पता चल रहा है एक्शन, यानी किसी भी काम का करना। कौन सा काम हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे सेंटेंस में कौन से ऐसे काम है जो हो रहे हैं वो हम बात करेंगे, वो वर्ब में आते हैं। ही वर्क्स हार्ड बट ही स्लीप्स ए लॉट। तो वर्क्स और स्लीप ये क्या है? किसी भी काम का करना हुआ, तो ये दोनों क्या आएंगे? एक्शन में आएंगे। और थर्ड है वर्ब दैट डू नॉट पोसेशन। पोसेशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार बताना। मतलब पोसेशन क्या हो गया कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें ऐसे वर्ड्स आने जो हमारी चीज़ को दर्शाते हैं, मतलब हमारी निजी जो सामान है उसके बारे में बताते हैं। द वर्ब दैट डू नॉट बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स यानी हमारी जो निजी सामान है उनके बारे में बताते हैं ऐसे वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं? हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये अगर सेंटेंस में है तो ये पोजीशन में आएंगे कि ऐसे वर्ब हैं जो हमें ये बताते हैं हमारी कौन सी चीज़ है, हमारी निजी जो चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही हैज़ ए न्यू ब्लू शर्ट। तो यहाँ हैज़ है, ये हैज़ किस में आएगा? पोजीशन में आएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। आपको सेंटेंस में ये तो पता चल रहा है कि ये वर्ब है, पर 4th क्लास में आपकी जो बुक एक्सरसाइज है उसमें ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी की वर्ब है, मतलब फर्स्ट की है या सेकंड की है, उसमें एक्शन शो हो रहा है या बीइंग शो हो रहा है या पोजीशन शो हो रहा है, वो बताना है आपको। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये ध्यान रखना होता है कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज मैच। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
मैच का मतलब कि मैच करना चाहिए। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज़ डूइंग हिज होमवर्क, तो राम क्या है, सिंगल पर्सन है, तो इज़ क्या है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। और सेकंड बात करते हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो बर्ड्स क्या है, प्लूरल वर्ड्स है, और ये आर क्या हुआ, ये भी प्लूरल हुआ, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब के दो टाइप है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या है कि वर्ब आती है, कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रांसिटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली वर्ब होती है। ट्रांसिटिव का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सी बेक्स ए पाई, तो इट मीन्स ये क्या है, बेक्स वर्ब है, और ए पाई क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, यानी पहले कौन सा आया, वर्ब आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो कौन सा टाइप हुआ, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांसिटिव में क्या है, ओनली वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में सी बेक्स, तो क्या है, ये वर्ब है बेक्स, और ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि इंट्रांसिटिव में ओनली वर्ब होती है और ट्रांसिटिव में वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, जो रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।